मुरादाबाद नागफली थाना क्षेत्र में नहरिया में गोली मारकर युवक की कर दी गई हत्या। हत्या करने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। साउद्दीन, जिसकी उम्र 21 वर्ष, पुत्र हाजी मसू अली वैवाहिक कार्यक्रम में गया था। हत्या किंग पैलेस मैरिज हॉल के बाहर हुई है। पुलिस ने इस मामले में नामजद कुल 3 में से 2 आरोपियों समीर व अहमद को गिरफ्तार भी कर लिया है। परिजन ने बताया कि हमलावरों में उनकी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। साउद्दीन के गोली लगने पर परिजन जिला अस्पताल ले गए थे, जहां से डॉक्टरों ने रात में ही रेफर कर दिया। फिर उसे कॉस्मोस ले गए, जहां से उसे दिल्ली ले जाया जा रहा था। रास्ते में तड़के 4:30 बजे समय जोया के पास दम तोड़ दिया। साउद्दीन के पेट में गोली लगी है। उधर इस मामले में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि डीजे पर अपनी पसंद का गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें अहमद और साउद्दीन के बीच झगड़ा हुआ था। साउद्दीन ने उसका मोबाइल छीन लिया। फिर अहमद घर जाकर बताया कि मैरिज हॉल में उसके साथ मारपीट हुई है और मेरा मोबाइल लेकर तोड़ दिया है। अहमद अपने 2 साथी समीर और सहहाब के साथ आया और साउद्दीन व इसके भाई से मारपीट शुरू कर दी। समीर व सहसाब निवासी तहसील स्कूल वेलदरान के रहने वाले हैं। एसपी सिटी ने बताया कि समीर व सहसाब को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि समीर और सहसाब के पास तमंचे थे, जिसमें उन लोगों ने वहीं मैरिज हॉल में फायर किए थे। समीर के द्वारा किए गए फायर की गोली साउद्दीन के पेट में लगी थी। उन्होंने बताया कि संबंधित मामले को हत्या के आरोप में दर्ज किया गया है। समीर, अहमद व सहयाब नामजद हुए हैं। फरार सहयाब को दबोचने के लिए पुलिस दबिश में दे रही है। एसपी सिटी ने कहा कि पता कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है। एसपी सिटी ने साथ मौजूद सीओ कोतवाली सुनीता दहिया ने बताया कि फरार सहयाब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सक्रिय है। वह पुलिस टीम की कार्रवाई की समीक्षा कर रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त समीर व सहयाब को गिरफ्तार करने में नागफली थाना अध्यक्ष चमन सिंह और उनकी टीम शामिल रही है। पूरा घटनाक्रम बताया अखिलेश भदौरिया, एसपी सिटी। मुरादाबाद से अपने कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आज रात्रि में 9:10 की रात्रि में एक घटना हुई यहाँ नागफली थाना क्षेत्र में। यहाँ एक ये शादी बैंक्वेट हॉल है, ये किंग पैलेस। वहाँ पर एक शादी का समारोह चल रहा था, जिसमें मढ़ा बोलते हैं जिसको। उसमें गाना बजाने को लेके 2 पक्षों में कुछ विवाद हुआ। तो इसमें जो लड़का है एक आहद, उसका और ये सलाउद्दीन जो इस घटना में मृतक है, उनके बीच में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना बजेगा, उसने कहा कि नहीं ये मेरा गाना बजेगा। इस पर उसने मोबाइल छीना और मोबाइल वहाँ टूट गया। तो इस पर जो आहत लड़का था वो वापस अपने घर गया और उसने बताया कि मेरे संग कुछ मारपीट भी की है इन लोगों ने और मेरा मोबाइल वहाँ पर इन लोगों ने ले लिया, तोड़ दिया उसको। इस पर इसके आहत के 2 साथी, एक समीर और दूसरा अशहाब, ये तहसील स्कूल बेलदरान क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये वापस आए और इन्होंने जो मृतक सलाहुद्दीन है और उसका भाई भी उसके साथ उसमें मौजूद था, उसके साथ इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। और जैसा पूछताछ में अभियुक्त दल के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों के पास एक तमंचे थे और जिससे इन्होंने फायर किया। और इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें जो समीर था उसके पास जो 315 का तमंचा था, 315 बोर का, उसकी गोली इसको पेट में लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था। पुलिस ने तत्काल अभियुक्त दल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। इलाज के दौरान इसको रेफर किया गया और जाते समय इसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो संबंधित केस को पुनः हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं समीर और आहत, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्त अशहाब अभी शेष है, जिसके बारे में अभी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। सर, कोई क्राइम हिस्ट्री है जिसमें जो समीर है इसकी पूर्व का इतिहास है। इसके ऊपर 2 मुकदमे हैं 2022 के, जिसमें एक 420 का मुकदमा है और एक मारपीट का मुकदमा है। बाकी 2 का क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो पढ़ते थे, क्या करते थे? बाकी जो आहद है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो इससे पूर्व की नहीं है, लेकिन ये भी सामान्य तौर पर नशा करने का आदी है। और साथ ही ये भी जानकारी में आया कि जो मृतक है उसकी भी छवि बहुत अच्छी नहीं थी
वो भी थोड़ा सा आपराधिक किस्म का लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति था, तो अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ी लोगों में हुआ करती थी। इस बार भी उसने क्योंकि पहले झगड़ा उसने शुरू किया था और ये लोग रिटेलिएशन में वहाँ गए और उसके बाद इन्होंने इस पर फायर किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर ये फ्रेंड सर्किल था क्या? फ्रेंड सर्कल नहीं कहते, हम परिचित तो थे ये। हालांकि पूछताछ में ये बता रहे हैं कि जो सलाहुद्दीन था इसका अपना अलग ग्रुप था और ये लोग समीर जो है वो दूसरे ग्रुप में थे।